हुआ उसकी मृत्यु अवश्य। माँ मैं आज जा रहा हूँ, आज तक तुम मेरी माँ थी, मैं तुम्हारा बेटा था, लेकिन मैया मेरा अंतिम समय आ गया, मैं अब दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ माँ। लेकिन दुख इस बात का है मैया कि चलती बिरिया मैंने अपने पिता के दर्शन भी नहीं कर पाया। मैं जा रहा हूँ माँ, लेकिन ये अफसोस है कि मरती बिरिया मैंने अपने पिता का मुंह भी नहीं देख पाया। माँ मैं जा रहा हूँ मैया, मेरे पिता से मेरी नमस्ते जरूर कह देना। अरे ले तू पिरड़ा मरी आखिरी मैया मेरे। बेटा रोहितास मैया की आंखों से आंसू पहुंच रहा है और बोला माँ रो मत मैया, मेरा अंतिम समय आ गया, मैं जा रहा हूँ माँ। ले तू पिरड़ा मरी आखिरी मैया मैं जा रहे स्वर्ग धाम रे सरस्वती अम्मा रे। चला गया बेटा, दुनिया को छोड़ के चला गया। मैया रोवती रह गई बगिया में जब बेटा बजिया, मैया बिलखत रह गई बगिया में जब सुवना उड़ेगा। श्रोता बंधु, बेटा रोहितास दुनिया को छोड़ के चला गया। अब मैया तारा रोती रही बिलखती रही, कोई समझाने वाला भी नहीं था। जिस मैया का पुत्र खत्म हो जाता है उसके दिल से पूछो कितना दर्द होता है। आज मैया तारा पछाड़े खा रही है, फूट फूट के रो रही है, दुखिया को कोई छुपाने वाला भी नहीं। बाद में मैया ने अपने बेटा की लाश को उठाया, मरघट में पहुंची, और जब मरघट में पहुंची तो क्या देखा है भाइयों, महाराज हरिश्चंद्र लाठी लिए खड़े हैं, मरघटिया का काम कर रहे थे। तारा को देखा, जवाब दिया तारा तुम यहाँ कैसे? तारा के लिए श्रीमन तुम्हारे बेटा रोहितास को करिया सर्प ने डस लिया, तुम्हारा लाला दुनिया से चला गया। बेटा ने जब प्राण छोड़े थे तो मुझसे कहा था हमारे पिताजी से मेरी नमस्ते कह दे, मैं लाला की लाश दफनाने के लिए आई। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा आप लाश दफनाओ, पहले मुझे कर दो, हमारे राजा का आदेश है। तो तारा ने कहा स्वामी जी ये बेटा आपका ही तो है, मैं कर कहां से लाऊं? हरिश्चंद्र बोले कोई बात नहीं तारा,
वो दिन याद करो, धर्म के पीछे तुमने मेरे घड़ा से हाथ नहीं लगाया था। मेरा भी धर्म है, पहले कर चाहिए उसके बाद लाश दफना। रानी तारा ने आधी साड़ी फाड़ के दी, बेटा रोहितास की लाश को दफनाया। उसके बाद आज रानी तारा रोती बिलखती हुई चली, गांव के किनारे पर एक मठिया थी, उस मठिया में जाके बैठ गई, रोती रही बिलखती रही, बेचारी को नींद आ गई, सो गई। इधर भाई विश्वामित्र विचार कर रहे, अभी इनके धर्म को नहीं देखा पाया। विश्वामित्र ने देखा तारा बेहोश मठी में पड़ी है, इसे होश नहीं है, तो कहीं से एक मरा हुआ बच्चा लाए और काट के तारा के पास रख दिया और तारा के मुख से खून लगा दिया। तारा के मुख से खून लगा दिया और विश्वामित्र काशी में आवाज लगा रहे हैं, एक काशी के लोगों, सो रहे हो, सोते रहो, पड़े रहो। गांव के किनारे पर जो मठिया है उसमें एक डायन आई है, डायन पराए बच्चों का मांस खा रही है। कालू ने सुना, हरिश्चंद्र को बुलाया, इधर आओ। कहिए महाराज, मठी में जाओ, एक डायन आई है, उसे मार के आओ। और राजा हरिश्चंद्र तलवार लेके चले, मठी के पास पहुंचे, देखा ये तो मेरी रानी तारा मालूम पड़ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, मरा हुआ बच्चा पास पड़ा है, मुख से खून लगा है। आवाज लगाई, तारा! तारा चौंक पड़ी, श्रीमन देखा महाराज हरिश्चंद्र खड़े हैं, तो हाथ जोड़े, स्वामी जी कहिए कैसा आगमन हुआ। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा ये बता, तूने पराए बच्चों का मांस खाना कब से आरंभ किया है? तारा ने कहा, श्रीमन मैंने किसी के बच्चे का मांस नहीं खाया है। चुप हो जा, प्रतीच के आगे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देख, तेरे पास में मरा हुआ बच्चा पड़ा है, तेरे मुंह से खून लगा है। तारा कहने लगी, स्वामी जी मैंने किसी के बच्चे को नहीं खाया है, ये सब किसी ने नाटक किया है। हरिश्चंद्र बोले, तू झूठ बोल रही है। हरिश्चंद्र आगे बढ़े, तारा के केस पकड़े, तलवार को निकाला, तारा का गला काटने के लिए आगे बढ़े। चतुरानंद भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया, राजन क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे धर्म की परीक्षा हो रही थी, नहीं जानते हो तो जान लो, और परीक्षा में तुम पास हो गए। हरिश्चंद्र कहने लगे, स्वामी जी परीक्षा क्या है, ऐसे ली जाती है? हमारा इकलौता लाला था रोहितास, उसे सर्प ने डस लिया, वो भी दुनिया से चला गया। भगवान बोले कहीं नहीं गया है, आवाज लगाओ, तुम्हारा बेटा अभी आता है। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, बेटा रोहितास। पिताजी पिताजी कह के रोहितास पास आ गया, चरणों पर। उसके बाद महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, स्वामी जी परीक्षा में हम पास हो गए। बोले हाँ, तुम परीक्षा में पास हो गए, तुम्हारी परीक्षा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने तमाम मुसीबतों का सामना किया, लेकिन धर्म को पीठ नहीं दी। तुम्हारी इस भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांगो। तो हरिश्चंद्र की पत्नी तारा कहने लगी, स्वामी जी मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहती, मैं ही चाहती हूँ जब जब जन्म लेके इस पृथ्वी पर आए, यही बेटा मिले, यही पति मिले। भगवान बोले एवं वस्तु। हरिश्चंद्र से कहा, तो हरिश्चंद्र ने भी यही कहा, जब जब जन्म लेकर इस भूमि पर आए, यही रानी मिले, यही बेटा। भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अंत में हरिश्चंद्र ने एक बात और कही, स्वामी जी मुझे इतना और दे दो, हमारे द्वार पर कोई संत महात्मा भिखारी आ जाए तो भूखा वापस न जाए और हमारे परिवार का पालन पोषण होता रहे। भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। इधर
महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा के साथ बेटा रोहितास के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ रहते हैं। प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक बात और बता दूं भाइयों, कथा अथा है, भागवत कथा जो है अथा है, समुद्र है। ये कथा चाहो तो 1 घंटा में कहो और विस्तार से कहो तो 3 घंटा लगाएगा, हमसे कहो तो हम 10 मिनट में ही कहेंगे।